आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट्स। 3 कंसेप्ट्स है हमारे पास, और भी कंसेप्ट्स है एसिड बेस के, आर्हेनियस, ब्राउनस्टीड, लेविस, ओजेनोविच, मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं। एसिड का टेस्ट है सूर टेस्ट, जबकि बेसिस का टेस्ट है बीटर टेस्ट। एसिड्स हैव सूर टेस्ट, तुष टेस्ट, सॉर टेस्ट। एसिड का टेस्ट सॉर टेस्ट है, तुष कहलाता है, जबकि बेसिस का टेस्ट है बीटर टेस्ट। एसिड टर्न्स रेड ब्लू लिटमस पेपर, red litmus paper into red litmus paper. एसिड ब्लू लिटमस पेपर एक खास किस्म का पेपर है, हम बनाते हैं। लिटमस एक कंपाउंड, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एसिड का अलग रिएक्शन उसके साथ होता है, बेस का अलग रिएक्शन उसके साथ होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है रेड में, जबकि bases convert red into blue। अपोजिट है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, जबकि ये रेड ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसी तरह इट कैन डिसॉल्व मेटल्स, मेटल को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर हम इससे क्या बना ले, रॉयल वाटर बना ले। रॉयल वाटर का दूसरा नाम है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया एक ऐसा वाटर जिसमें हम 2 स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करते हैं। एक है HCl, दूसरा है नाइट्रिक एसिड। दोनों कंबाइन करके रॉयल वाटर बनता है, जिससे फिर मेटल्स लाइक गोल्ड, लाइक प्लैटिनम डिसॉल्व हो सकते हैं। एसिड कैन डैमेज द स्किन, एसिड स्किन को डैमेज कर सकता है। एसिड के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है। एंड बेसिस क्या है, दे आल्सो डैमेज, दे cause damage to the skin, they have soapy touch, साबुन की तरह टच उसका है। बीटर टेस्ट है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड्स हमारे पास मुख्तलिफ एसिड्स हैं। आपके पास है बैटरी एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं चार्जिंग वगैरह के लिए। आपके पास है स्टमक एसिड, जिसका नाम है HCl, ये स्टमक में पाया जाता है। किल द जर्म्स एंड डिसॉल्व द फूड्स। इन सब को नाम देते हैं मिनरल एसिड्स, इन सब का नाम है मिनरल एसिड्स, या दूसरा नाम है इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। इसी तरह आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्गली प्रोटॉन देते हैं। जबकि ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, दीज आर वीकर एसिड्स देन मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड में बहुत से एसिड्स है। एसिटिक एसिड जो सुर्खे में पाया जाता है, टार्टारिक एसिड जो अंगूर में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो वगैरह में पाया जाता है, जिससे फिर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन जाता है। तो एसिटिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इसी तरह लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो वगैरह में मौजूद है, टार्टारिक एसिड अंगूर में मौजूद है, एसिटिक एसिड सुर्खे में। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड वीकर देन देम। मिनरल एसिड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें स्टमक एसिड है HCl। इसी तरह नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड
HNO3. सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था पहले लेबॉर्ट्रीज़ में, अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में सॉल्यूशंस बनाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करने के लिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पेट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स में सूटॉस टेस्ट है, सार्ट टेस्ट है, ये बीटर टेस्ट है, ये सिंपल प्रॉपर्टीज। और साल्ट फिर क्या है? साल्ट में हम एसिड प्लस बेस कंबाइन करके आगे हम पढ़ेंगे साल्ट बनता है। एसिड और बेस के बारे में सिंपल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं आर्हेनियस एसिड। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है। आर्हेनियस कंसेप्ट इज एन ओल्ड कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट इज ओल्ड कंसेप्ट अबाउट द एसिड बेसिस। इसका दूसरा नाम है एक्वस कंसेप्ट। इसका दूसरा नाम है एक्वस कंसेप्ट। यानी सिर्फ ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है, तब एप्लीकेबल है जब एसिड बेस हम किस चीज में डिसॉल्व कर सकते हैं? पानी में। जो एसिड बेस पानी में आपको रिजल्ट देता है, पानी में डिसॉल्वेबल है, उसका नाम, उस कंसेप्ट का नाम है एक्वस कंसेप्ट। जो दूसरा नाम है आर्हेनियस कंसेप्ट। इट इज ओल्ड कंसेप्ट। एंड ये कंसेप्ट जो है ना 50% 40% एसिड पे एप्लीकेबल है, बाकी एसिड ये कंसेप्ट बयान नहीं कर सकता। फिर हम इसके लिए दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट हमें डिफाइन करवाती है एसिड्स एंड बेस। दिस कंसेप्ट टेल्स द डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। इट इज क्लासिकल कंसेप्ट। ये क्या कहता है? एसिड क्या है? एसिड इज अ स्पीशीज when dissolved in water, when dissolved in water gives proton। प्रोटॉन का दूसरा नाम है H प्लस आयन। ये कहता है एसिड वो स्पीशी है, वो सब्सटेंस है जब पानी में हम इसको डिसॉल्व करें। पानी शब्द उसने रखा है। ऐसे एसिड भी है जो पानी डिसॉल्विंग के बगैर भी एसिड है, वो इस कंसेप्ट से हम बयान नहीं कर सकते। सो एसिड इज अ स्पीशीज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स प्रोटॉन। क्या देता है? प्रोटॉन। लाइक बेस्ट एग्जांपल आपके पास है HCl। HCl को जब हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व किया, उसने प्रोटॉन दिया, पानी को प्रोटॉन दिया, जबकि क्लोराइड उसका अलग होगा। इसी तरह फिर बेस ये एक्सप्लेन करता है। बेस इज अ स्पीशीज when dissolved in water। Base is again a species when dissolved in water gives hydroxyl ion। gives hydroxyl ion जिसका फार्मूला है OH-। हाइड्रोक्सिल आयन अगर कोई स्पीशी देता है तो बेस, प्रोटॉन या H प्लस आयन कोई स्पीशी पानी में देता है सो एसिड। हाइड्रोक्सिल आयन कौन दे सकता है? NaOH। इट इज अ बेस। पानी में डिसॉल्व करने के बाद सोडियम अलग और OH माइनस अलग। इट वाज ओल्ड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन ये है, पहले लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। एसिड इज अ स्पीशीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स पॉजिटिव आयन प्रोटॉन। बेस इज अ स्पीशीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन आई से एसिड बेसिस भी है जो OH देता नहीं है, फिर भी बेस है, और पढ़ेंगे। सो इस कंसेप्ट का सबसे पहला फायदा क्या, एप्लीकेशन क्या है? इट टेल्स अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन के बारे में हमें बताता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें एसिड और बेस मिल के आपको क्या देता है? साल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस मिल के आपको साल्ट और वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन के बारे में किसने बताया है? ये एप्लीकेशन आर्हेनियस कंसेप्ट।
टेक वन एसिड HCl, बेस हमारे पास कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाएगा, OH के साथ मिलके वाटर बनाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जबकि इसके लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। दिस कंसेप्ट ओनली एक्सप्लेन, इस कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सप्लेन दोज एसिड्स और बेसिस which are dissolved in water। ये सिर्फ वाटर के बारे में, कि वाटर में जो चीज आप डालेंगे H देगा और OH देगा, लेकिन ऐसे एसिड बेस भी है जो वाटर के बगैर एसिड बेस है। सेकेंड, दिस concept cannot tell acids without H plus। ये कंसेप्ट हमें ये नहीं बता सकता कि ऐसे एसिड जिसके पास H plus नहीं है वो भी एसिड है। ये कंसेप्ट सिर्फ ऐसे एसिड के बारे में बताएगा जिसके पास H plus हो। अभी देखो, इसके बारे में नहीं बता सकता। BF3 एसिड है लेकिन इसके पास H plus नहीं है। BF3 आपके पास एसिड है लेकिन इसके पास H plus नहीं है, ये कंसेप्ट हमें नहीं बता सकता। और ऐसे बेसिस जिसके पास OH नहीं है, लाइक NH3 एक बेस है जिसके पास OH नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं बता सकता। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें बताएगा। So it was all about the Arrhenius concept, old concept, एसिड और बेस के बारे में। तो इस लेक्चर में दो टॉपिक्स हो गए, एक एसिड बेस साल्ट के प्रॉपर्टीज अलग टॉपिक था और Arrhenius concept अलग टॉपिक है। दोनों टॉपिक को हमने कंबाइन किया है इस लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।